गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि डीमंस का पीछा करते हुए ट्रू पाथ के लोग डेथ स्वैम्प में आ गए थे। इसका फायदा उठाकर लॉन्गेविटी हॉल के डीमंस ने रात में उन पर अटैक कर दिया था, लेकिन ट्रू पाथ के लोगों को उनके बारे में पता चल गया था और उन्होंने डीमंस पर अटैक कर दिया था। उनकी बैटल का फायदा उठाकर जांग ने गोस्ट सेक्ट के साथ मिलकर लॉन्गेविटी हॉल पर अटैक कर दिया था। ट्रू पाथ के लोग यांजी को हरा नहीं पा रहे थे। इससे गुस्सा होकर लू जुएकी ने अपनी नेवस डिवाइन लाइटनिंग को एक्टिवेट कर लिया था। फिर अब हम इकाई को देखते हैं। वो अपने साथियों के साथ मिलकर यांगजी पर अटैक करने के लिए चाहता है। यांगजी अपने आसपास एक शील्ड बनाकर उनके अटैक से बचता है। लू जुएकी अपनी नेवस डिवाइन लाइटनिंग से यांगजी पर अटैक करती है, जिसकी वजह से यांगजी को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। उस लाइटनिंग से बचने के लिए वो अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करके अपनी यिन यांग डिस्क को एक्टिवेट करता है और उसकी मदद से एक 3 लेयर शील्ड बनाता है, जिसकी वजह से लाइटनिंग इधर उधर जाने लगती है। उससे डर कर किंग यून सेट के स्टूडेंट दूर भाग जाते हैं। लू जुएकी अपनी पावर बढ़ाकर यांगजी पर अटैक करती है, जिसकी वजह से उसकी शील्ड की एक लेजर टूट जाती है। पर यांगजी हार नहीं मानता और उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डिवाइन लाइटनिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से सब लोग पीछे हट जाते हैं और लू जुएकी भी दूर हो जाती है। डिवाइन लाइटनिंग की वजह से यांगजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो कहता है कि आज जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है, तुम्हें उसका बदला चुकाना होगा। मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत मारूंगा कि तुम हमेशा मुझे याद रखोगे। ये कहकर यांगजी स्मोक में गायब हो जाता है। ली जून उसके पीछे जाने लगता है, मगर इकाई उसे रोक देता है। वो कहता है कि यांगजी डेथ स्वैम्प की तरफ जा रहा है और वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हम इस तरह वहाँ नहीं जा सकते। ये बात सुनकर ली जून वहीं रुक जाता है। किंग यून सेट के स्टूडेंट वहाँ जाते हैं। वो कहते हैं कि लॉन्गेविटी हॉल के सब लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं और ये सब देखकर डीमन कर्डम से डरने लगेंगे। जांग हिल के ऊपर से ये सब देखकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम लॉन्गेविटी हॉल के डीमंस को देखते हैं। किंग यून सेट से फाइट करने की वजह से उन सब की हालत खराब हो गई थी, इसीलिए आराम कर रहे थे। सीनियर डीमन यांगजी का वेट कर रहा था। कुछ वक्त बाद यांगजी वहाँ आता है। उसकी हालत देखकर सीनियर घबरा जाता है और उसे संभालता है। यांगजी की हालत देखकर सारे डीमंस घबरा जाते हैं। यांगजी कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ उनके अटैक से बचने के लिए अपनी स्किल का यूज किया है, जिसकी वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई, पर मैं कुछ वक्त में ठीक हो जाऊंगा। सीनियर सारे डीमंस से कहता है कि हॉल मास्टर एकदम ठीक है और वो सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इसीलिए तुम लोग भी आराम करो। ये सुनकर सारे डीमंस आराम करने के लिए चले जाते हैं। उनके जाते यांगजी की हालत खराब हो जाती है, तो सीनियर उसे संभालता है और उसे नीचे बिठा देता है ताकि दूसरे डीमंस को उसकी खराब हालत के बारे में पता न चले, वरना वो सब डर जाएंगे। यांगजी कहता है कि सब लोगों को वापस बुला लो, हम जल्दी से डेथ स्वैम्प के सेंटर में उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए जाएंगे। सीनियर कहता है कि सब लोगों की हालत खराब है और मुझे नहीं लगता कि वो सेंटर के मास्टर से फाइट कर पाएंगे। यांगजी कहता है कि अब हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम बाहर गए तो ट्रू पाथ के लोग हमें मार देंगे और यहाँ रुककर भी हम ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। बेहतर होगा कि हम ट्रेजर को ढूंढने के लिए जाएं। हो सकता है कि हमें ट्रेजर मिल जाए और उसकी मदद से हम सब यहाँ से सही सलामत जा सके। मैंने नहीं सोचा था कि ट्रू पाथ के वो बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग होंगे। उनके ब्लड से बचने के लिए मैंने ब्लड सेल का यूज किया है, जिस वजह से मेरा कल्टिवेशन बहुत बुरी तरह बर्बाद हो गया है। 3 मेजर फोर्सेस हमारे ऊपर नजर रख रही है, इसीलिए हमें जल्दी से उस ट्रेजर को ढूंढना होगा, वरना हम बुरी मुसीबत में फंस जाएंगे। तभी डेथ स्वैम्प के सेंटर से गोल्डन लाइट रिलीज होती है। उसे देखकर सीनियर यांगजी से कहता है कि आप यहाँ आराम कीजिए, मैं जल्दी से ट्रेजर ढूंढकर आपके पास आ जाऊंगा। ये कहकर सीनियर वहाँ से चला जाता है। यांगजी बैठकर आराम करने लगता है। कुछ वक्त बाद उनके चारों तरफ पॉइजन आ जाता है, जिससे लॉन्गेविटी हॉल के सब लोग घबरा जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। यांगजी पूछता है कि सीनियर डीमन कहाँ है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। वो यहाँ छिपकर सीनियर डीमन की स्वॉर्ड यांगजी के सामने फेंक देता है और कहता है कि अंकल, क्या आप इसे ढूंढ रहे हैं। वो यान अपनी फ्लूट बजा रहा था, जिससे यांगजी को उसके बारे में पता चल जाता है। वो यहाँ सामने आकर कहता है कि आपने स्मोकी में भी मुझे पहचान लिया, इसका मतलब आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। यांगजी कहता है कि तुम्हारे 10,000 पॉइजन सेक्टर ने हमारे लॉन्गेविटी हॉल के लोगों को बहुत बेरहमी से मारा। तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। जब तुम मर जाओगे तो इविल गॉड तुम्हें अंडरवर्ल्ड
अंडरवर्ल्ड में भेज देंगे और वहाँ तुम्हें बहुत कड़ी सजा दी जाएगी। वुयान कहता है कि आप सही कह रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा क्राइम है, मगर मुझे लगता है कि गोल्डन फेरी यानी लिंगर इसके लिए तैयार नहीं होगी। गोल्डन फेरी के बारे में सुनकर यांग जी चौंक जाता है। तभी लिंगर वहाँ आती है। वो अपनी इल्यूजन पावर से लॉन्गेविटी हॉल के डीमंस को अपने कंट्रोल में करने लगते हैं। यांग जी उन्हें लिंगर की आंखों में देखने से मना करता है, पर वो उसकी नहीं सुनते तो यांग जी उन्हें बेहोश कर देता है ताकि वो सेफ रह सके। लिंगर यांग जी से कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो, तुमने मेरे स्टूडेंट्स को मार दिया और उसका इल्जाम 10,000 पॉइजन सेक्ट पर लगा दिया। मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए लेडी मिंग वांग तुम्हें माफ करेगी। तभी जांग वहां आता है। उसके वहां आने से ही लॉन्गेविटी हॉल के बहुत सारे डीमंस मारे जाते हैं। जांग एक डीमन का सर पकड़कर उसे मार देता है। उसे देखकर सारे डीमंस डर जाते हैं। यांग जी कहता है कि पहले मुझे लग रहा था कि तुम तीनों उस ट्रेजर को लेने के लिए यहाँ आए हो, पर तुम तो लॉन्गेविटी हॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्लान बना रहे थे। मैं कितना बेवकूफ हूँ जो पहले ये सब नहीं समझ पाया। तुम लोगों ने पहले ही हमें मारने का प्लान बना लिया था और जैसे ही ट्रू पाथ के लोगों ने हमें घायल कर दिया, तुमने इस चीज का फायदा उठाकर हमारे ऊपर अटैक कर दिया। वुयान अपनी फ्लूट की मदद से लॉन्गेविटी हॉल के लोगों के नीचे एक सर्कल बना देता है, जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। वुयान कहता है कि लॉन्गेविटी हॉल बुरी तरह बर्बाद हो गया है। अब तुम लोगों में से जो यांग जी को छोड़कर उस सर्कल से बाहर आ जाएगा, मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनकर एक डीमन भागकर उस सर्कल से बाहर निकल जाता है और वुयान के पास चला जाता है। उसे देखकर दूसरे डीमंस भी सर्कल से बाहर जाने लगते हैं। इससे गुस्सा होकर यांग जी एक डीमन की गर्दन पकड़ लेता है। उसे देखकर सारे डीमंस डर जाते हैं। उनकी हालत देखकर यांग जी को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए उस डीमन को छोड़ देता है और सारे डीमन सर्कल से बाहर निकलकर वुयान के पास चले जाते हैं। यांग जी हंसने लगता है। वो कहता है कि प्रेजेंट की जनरेशन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और इनके सामने मैं एक बूढ़ा हूँ। लॉन्गेविटी हॉल इतने सालों से मुश्किल में जी रहा था और आज वो मेरे साथ खत्म हो जाएगा। अब मैं तुम लोगों से नहीं बच सकता, इसीलिए मैं सरेंडर कर रहा हूँ और तुम्हारे साथ मिलकर काम करने के लिए भी तैयार हूँ। जांग कहता है कि तुम मेरे सीनियर हो और मुझसे ज्यादा समझदार भी हो। अगर तुम घोस्ट सेक्ट को ज्वाइन करते हो तो कोई भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। वुयान और लिंगर भी इस बात से सहमत होते हैं। जांग, लिंगर और वुयान तीनों मिलकर यांग जी को घेर लेते हैं और उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। यांग जी अपनी यिन यांग डिस्क को एक्टिवेट करने लगता है। उसके डिस्क एक्टिवेट करने की वजह से लॉन्गेविटी हॉल के एंसेस्ट्रल हॉल की कैंडल्स बुझने लगती है और सिर्फ एक आखिरी कैंडल रह जाती है। यांग जी अपनी यिन यांग डिस्क को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वो आखिरी कैंडल भी बुझ जाती है। वुयान अपने पॉइजन की मदद से यांग जी को मार देता है। तीनों यंग मास्टर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वो एक दूसरे पर अटैक करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तभी डेथ शाम के सेंटर से बहुत पावरफुल गोल्डन लाइट रिलीज होती है। उसे देखकर वो सब समझ जाते हैं कि वो रेयर ट्रेजर एक्टिवेट हो गया है। लिंगर और जांग अपने साथियों के साथ वहां से जाने लगते हैं तो वुयान भी वहां से चला जाता है। घोस्ट सेक्ट का मेंबर जियो जांग के पास आता है। जांग उसे कहता है कि तुम शशो के साथ मिलकर नजर रखना, अगर तुम्हें गड़बड़ लगे तो तुरंत मुझे इसके बारे में बताना। जियो कहता है कि मुझे मेन हॉल से खबर मिली है कि किंग लोंग और सुजाको के 2 लोग कुछ दिन पहले डेथ स्वैम्प में आ गए हैं। जांग कहता है कि ये बात हमारे बीच में रखना, किसी तीसरे को इसके बारे में मत बताना। जियो वहाँ से चला जाता है। जांग एगो से कहता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी यहाँ से चले जाओ। ये कहकर जांग वहाँ से गायब हो जाता है। इससे एगो को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम एल्डर जो और लुलू को देखते हैं। वो दोनों दावंग विलेज से उस गोल्डन लाइट को देख लेते हैं। एल्डर जो कहते हैं कि अब इस गोल्डन लाइट की वजह से ट्रू पाथ और इविल पाथ के बीच में वॉर शुरू हो जाएगी और फिर से दुनिया मुसीबत में होगी। इससे लुलू को लिंगर की काफी फिक्र होती है। एल्डर जो कहते हैं कि लिंगर को कुछ नहीं होगा, वो सब संभाल लेगी, अब हमें भी जल्दी यहाँ से चलना चाहिए। ये सब बातें करते हुए दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एगो वहाँ आता है। लुलू उसके पास आती है। वो एगो को उसका अम्ब्रेला देकर कहती है कि आपके पास सिर्फ एक अम्ब्रेला था और वो भी आपने मुझे दे दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। ये कहकर लुलू एल्डर जो के साथ वहाँ से चली जाती है। लुलू की बातें सुनकर एगो काफी अच्छा लगता है, क्योंकि वो लुलू को एक ठग समझता था और उससे नफरत करता था, जबकि लुलू हमेशा उससे अच्छी तरह से बात करती थी। इससे एगो को बहुत बुरा लगता है और वो भी लुलू के पीछे चला जाता है। फिर हम ट्रू पाथ के लोगों को देखते हैं। वो सब आराम कर रहे थे। वे
ट्रेन सॉन्ग से कहती है कि तुमने डीमन से फाइट की थी और तुम काफी घायल हो गए हो, इसीलिए मैं तुम्हारे घाव पर मेडिसिन लगा देती हूँ। लेकिन सॉन्ग उसे मना कर देता है। वो कहता है कि हम ट्रूथ के लिए फाइट करते हैं और इन छोटी चोटों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ और मैं ट्रूथ के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। इस बात से नाराज होकर वेन वहाँ से चली जाती है। वो लू जुएकी के पास जाकर उसे कहती है कि सॉन्ग बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, वो मेरी फीलिंग को समझ नहीं पा रहा। लू जुएकी कहती है कि तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी फीलिंग को समझ लेगा, बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। ये काई ली जून और जियोंग के साथ मिलकर डे शाम के सेंटर में जाने का प्लान बना लेता है। वो सब अपनी शॉट की मदद से उड़कर डे शाम के सेंटर की तरफ जाते हैं। वहाँ बहुत ही खतरनाक पॉइजन था, इसीलिए वो सब अपने आसपास एक शील्ड बना लेते हैं। ली जून उस जगह पर कोई मार्क छोड़ देता है और कोई मैजिक कर देता है। वो सब अपनी शॉट की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं, तभी उनके सामने पॉइजन टोर्नेडो आ जाते हैं। तो वो सभी अपनी पावर को कंबाइन करके एक शील्ड बनाते हैं और उसकी मदद से टोर्नेडो को पार कर लेते हैं। ली जून कहता है कि तुम बिना वजह परेशान हो रहे थे, ये जगह उतने भी खतरनाक नहीं है। ये काय कहता है कि हम अभी तक सेंटर में नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए हमें ध्यान रखना होगा वरना हम मुसीबत में फंस सकते हैं। अचानक वहाँ लाइटनिंग होने लगती है जिससे वो सब हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ एक जायंट डीमन स्नेक आ जाता है, उसे देखकर वो सब घबरा जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।